मेरी माँ ने आत्महत्या की अपनी जान ली है, याद है ना? और किसकी वजह से की थी, याद दिलाऊं? उस वक्त पुलिस रिपोर्ट नहीं की थी, इसका यह मतलब नहीं कि आज पुलिस रिपोर्ट नहीं कर सकती हूं मैं। और ये बात आप याद रखिएगा। और जो बात वहां मौजूद हर किसी को पता था, बस आदित्य को छोड़कर, ये उसे भी चौंका देता है। इतनी भारी बोझ लेकर कैसे घूमती होगी झनक इन जैसों के बीच, और फिर भी अनी के लिए उसकी कुर्बानी इतनी है। पर अनी को क्या दिखता नहीं ये? क्यों? पर आज झनक को कोई नहीं रोक पाएगा। उसके अंदर एक ज्वालामुखी है। शांत हो जाओ। अरे आपको जो कुछ बोलना ना मुझसे बोलिए। मैंने पहले भी आप लोगों का सामना किया, आज फिर सामना कर लूंगी। लेकिन मेरी माँ, अरे वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने का क्या ही मतलब बनता है? मेरी माँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों पे न्यौछावर कर दी, इतने बलिदान दिए आप लोगों के लिए। आपके घर पे काम करती थी ना, अरे मेड बना के रख दिया उन्हें। तो आपको कोई हक नहीं बनता मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने का, समझी ना आप सृष्टिवासी? और आज झनक सबके सामने सारे यादें ताजा करके रख दी और सृष्टि को भी उसके रिश्ते के बारे में याद दिला दी। पर अर्शी, देख रहे हो झनक तुम्हारे घर में कैसी चुपचाप सी मासूम सी दब के रहती थी और यहाँ मुंबई आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कितनी बदतमीजी से बात करी है हमसे। अब आप लोग इसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो छींटे आप पर भी आएंगे ना। और अब आदित्य इन्हें उनकी असली औकात बताने में पीछे नहीं हटता और अनी परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है आदित्य के सामने। आप लोग इसके सामने इसकी माँ की इंसल्ट कर रहे हैं और आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि बदले में आपको इज्जत मिलेगी, तो कितनी बेवकूफी की बात है ना ये। अच्छा, अब तुम सिखाओगे हमें? हाँ, बहुत ज्यादा बड़े हीरो नहीं बन रहे हो तुम। बात ऐसी है कि मैं कितना बड़ा हीरो हूँ या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बहुत बड़ी डांसर हैं, लेकिन इंसान ना आप बहुत छोटे हैं। और अब लगा सृष्टि को जोर का तमाचा, प्यार से निकले शब्दों में आदित्य के मुंह से, जो बिना चीखे चिल्लाए सृष्टि को उसकी जगह दिखाई दिया। और अब अनी से कहता है, हमें ऑडिशन के लिए निकलना है। लेट्स लीव। और बेइज्जती करवानी रह गई है कि निकले यहाँ से। अनी प्लीज चलो यहाँ से। और जहां झनक देखती है सबको जाते हुए, पर एक बार फिर सृष्टि मासी ने उसका दिल तोड़ ही दिया। इतनी गलत बातें करती है वो झनक और उसकी माँ के लिए हमेशा। ये कैसे बर्दाश्त करेगी वो? और एक बार फिर अनी भी बिना उसका पक्ष लिए निकल ही गया उनके साथ। हमेशा तो जलील करने का अधिकार नहीं दिया ना किसी ने भी, पर आज आदित्य झनक की ऐसी सच्चाई को सुनकर अब उसे झनक के प्रति और भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। इतना सब कुछ कैसे सहकर भी झनक इतनी स्वाभिमानी के साथ रह लेती है। तो अब तो झनक का हाथ नहीं छोड़ने वाला वो, उसे सहारा देना चाहता है। पर क्या झनक उसका सहारा लेगी? देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स, जहां एक बार फिर अनी झनक को बेसहारा छोड़कर चले ही गया।